ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम चलेंगे श्रीमद् भागवत में, जिसमें हमने समाप्त किया है चैप्टर नंबर 14 और इसकी समरी आज हम पढ़ते हैं। तो चैप्टर 14 में जिसका शीर्षक था कि डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान का चला जाना संसार से। ऑल्दो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, ज़्यादा चर्चा युधिष्ठिर और अर्जुन की हुई। तो हमने सुना किस प्रकार से एक श्लोक संख्या 1 से 10 तक जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो भगवान के जाने के बारे में थोड़ा सस्पेक्ट करते हैं। वो कुछ ऐसे द्वारका में, जब अर्जुन द्वारका में गया होता है तब उनको कुछ ऐसे अपशगुन देखते हैं। तो आइए सुनते हैं श्लोक संख्या 1 और 2 में कि अर्जुन जो है द्वारका में चले जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, यदुवंशियों से मिलने के लिए, और भगवान की आगे की प्लानिंग जानने के लिए कि वो आगे क्या उनकी प्लानिंग है, ताकि वो उनको हस्तिनापुर में इनवाइट कर सकें। तो इस उद्देश्य से अर्जुन को भेजा जाता है द्वारका में, लेकिन अर्जुन वापस नहीं आ पाता है, बहुत समय बीत जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज को कुछ अपशगुन दिखने लगते हैं। श्लोक संख्या 3 से 4 में ऐसा बताया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज को क्या अपशगुन दिखते हैं कि उनको मौसम में परिवर्तन होता हुआ दिखता है। सर्दियों में सर्दियां नहीं पड़ रही है, गर्मियों में गर्मी, मौसम बदल गया है, बारिश के समय बारिश नहीं आ रही है, और लोग बड़े लालची हो गए हैं, धोखा देने वाले हो गए हैं, और अपने जीने के लिए व्यवसाय जो चुन रहे हैं या नौकरी जो कर रहे हैं उसमें बहुत बेईमानी कर रहे हैं। जीवन जीने के लिए कहते हैं जी, पेट पालने के लिए तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सब धोखाधड़ी चल रही है। फ्रेंड्स की आपस में धोखाधड़ी हो गई है। सब एक दूसरे को धोखा देते हैं। जैसे हमने देखा कि कभी भी हम कोई मित्र लोग आपस में पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन जैसे ही बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है, हमने तो यही देखा अपने जीवन में 99% कि उनके बीच में मतभेद हो गए, किसी ने किसी को धोखा दे दिया, कोई पैसा लेके चला गया, किसी ने किसी है ना ब्रांड को चुरा लिया, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से मित्रों के आपस में धोखे होने लगे हैं। सब परिवार के लोगों में आपस में झगड़े होने लगे हैं। तो ये 3-4 सिम्टम देखे युधिष्ठिर महाराज ने। अब देखे जाए तो जो भी मैंने आपको सिम्टम बोले ये आजकल के समाज में दिखते हैं। तो ये देख के वो बड़े परेशान हो जाते हैं। वो भीम को बोलते हैं कि हे भीम, मैंने अर्जुन को भेजा था बट वो आया नहीं इतने दिनों से, क्या कारण रहा कि वो आया नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान चले गए हों संसार से लीला समाप्त करके और इस दुख से अर्जुन नहीं आया? उनके दिमाग में ऐसा विचार आता है। और उनको और भी बहुत सारे अपशगुन दिखते हैं जो इस प्रकार है। कुछ उनके शरीर से रिलेटेड, उनको अपने शरीर में लेफ्ट साइड में, बॉडी में और जांग में और हाथों में और आँख में कुछ कंपन सी महसूस होती है। उनका हार्ट जो है तेजी से फड़फड़ फड़ करने लगता है। अब कुछ जानवरों में उन्होंने कुछ गलत सिम्टम देखे। वो क्या थे? वो देखते हैं जो कुत्ते हैं, वो कुत्ते बहुत जोर से अग्नि उगल रहे हैं, भौंक रहे हैं, अननेसेसरली भौंके जा रहे हैं। अब ये सिम्टम भी मुझे तो दिखता है आसपास, खासतौर पे हमारे यहाँ तो हमें रोज ही दिखता है। भौंकते रहते हैं, बेमतलब में कोई आदमी जा रहा है उसको पीछे पकड़ के उसको काट लेते हैं। तो सारे सिम्टम जो युधिष्ठिर महाराज को दिखे वो बिल्कुल अभी एग्जिस्टेंट है। इसका मतलब समय बड़ा खराब है। तो कुत्ते आग उगल रहे हैं, और जो भेड़िए हैं वो सूर्य उदय होने पर अपना रोना शुरू कर देने। अरे सूर्य उदय होने पर तो लोग प्रसन्न होते हैं, वो ऊ करके आवाज़ निकाल रहे हैं सूर्य उदय के समय। हाँ, उसके बाद बोल रहे हैं कि गायें जो मेरे उल्टे हाथ से जा रही हैं और गधे मुझे घूम रहे हैं मेरे चारों तरफ, और मेरे जो घोड़े हैं वो रोते हुए प्रतीत होते हैं, उनके आंखों में से हमेशा आंसू निकल रहे हैं, ऐसा दिखता है घोड़ों को देख के। और जो बर्ड्स हैं चारों तरफ उल्लुओं की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, जो कि बहुत ही गंदी लग रही है। उसके बाद में कुछ पंच तत्वों के, पंचभूतों में उनको कुछ अपशगुन देखते हैं। जैसे कि उनको दिखता है कि आसमान में धुंध सी है, धुंधला सा है। कुछ सुना हुआ लग रहा है शब्द? हमें तो बिल्कुल लग रहा है। मुझे लगता है केवल यहाँ पे पहाड़ों में चले जाओ तो ही आसमान साफ दिखता है, तारे दिखते हैं। शाम को आप तारे गिनने लगो तो मुझे तो लगता है बचपन में हम तारे गिना करते थे कभी। हाँ, देखते थे कि ये सप्तऋषि हैं, ये आज तो देख ही नहीं सकते हैं आप। धुंध, मुझे याद है 1-2 साल पहले जब कोरोना आया था, जब 3-4 महीने का लॉकडाउन, कंटिन्यूस कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था, आसमान एकदम साफ हो गया था। अभी तो बड़ा मुश्किल है। तो उनको दिखा कि आसमान में कुछ स्मोकी सा है। बादल गरज रहे हैं, लेकिन आसमान गरज रहा है लेकिन बादल कहीं है ही नहीं। और जो हवा है वो बहुत तेजी से
बह रही है, सब कुछ गिराती जा रही है। हाँ, आसमान में धूप अजीब सी हो गई है और लोग सारे कंफ्यूज्ड हैं, ऐसा उन्हें दिखता है। जो नदियाँ हैं वो सूखी सूखी सी हो गई हैं, समझ नहीं आ रहा है। घी डाल रहे हैं तो घी में आग ही नहीं लग रही है। हम्म, सारे मिलते हुए लग रहे हैं कि नहीं आपको आजकल के हिसाब से? जो बछड़े हैं, गाय दूध नहीं दे रही है, बछड़ा दूध को पीने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। बैल जो है खेतों को जोतने के लिए एग्रीड नहीं है। कहाँ से जोतेगा बेचारा, कोई जोताता ही नहीं है, वो भूल गया है जोतना। जो मंदिर के डीटीज हैं, मंदिर के विग्रह हैं, वो रो, ऐसा प्रतीत होता है कि रो रहे हैं, जैसा मैंने बताया। कोई आ रहा है, वो चूहा, वो सारे कपड़े कुतर चुका है। खाना पड़ा है उसके मुंह में, लोग ठूसे जा रहे हैं यहाँ। हाँ, हर कोई आ रहा है, यहाँ ठूस दे रहा है, यहाँ ठूस दे रहा है, यहाँ ठूस दे रहा है। भगवान के मुंह ही छुप गया है थोड़े दिनों में। सब ने अपना टोटका पूरा कर लिया है मुंह में कुछ घुसाने का। मतलब डीटी ऐसा देख के लगता है मंदिरों में कि रो रहे हैं और बस जाने वाले हैं। सारे सिटी, टाउन, विलेज, जितने भी जगह है, वो ऐसा लगता है डेजर्टेड, अवॉइड अवॉइड डिवॉइड ऑफ ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। लोग चारों तरफ शहरों में भागते हुए प्रतीत होते हैं, जैसे उनके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं दिखता है। तो ये सारे सिम्टम, बहुत सारे 20 सिम्टम हमने बताए आपको, ये दिखे युधिष्ठिर महाराज को, तो उनको लगा ये कुछ गलत हो रहा है, समथिंग रॉन्ग, स्पेशल बहुत कुछ गलत चल रहा है। अब वो क्या करते हैं, अब अर्जुन वापस आ जाता है। और अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर महाराज और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन एकदम डिजेक्टेड है, एकदम थका हुआ लग रहा है, उसका सर नीचे झुका हुआ है, बहुत दुखी है, ऐसा लगता है कि रो ही रहा है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका है। तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से यदुवंश के बारे में पूछते हैं, श्लोक संख्या 25 से लेकर 33 तक। तो पूछते हैं, क्या यदु फैमिली के लोग सारे खुश तो हैं? क्या हमारे ग्रैंड फादर शूरसेन, अंकल वसुदेव और उनके भाई बहन सब खुश तो हैं? क्या हमारी उनकी पत्नियां, वासुदेव की पत्नियां, बाकी बहुएं सब खुश तो हैं? उग्रसेन, हृदिका, कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गदा, शारण एंड सत्यजीत सब खुश हैं? बलराम कैसे हैं? सारे भक्तों के रक्षक बलराम कैसे हैं? क्या प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ठीक से हैं? क्या भगवान के बाकी मुख्य मुख्य बच्चे, लड़के बच्चे सब ठीक हैं? क्या श्रुतदेवा, उद्धवा, नंद, सुनंद और बाकी लोग जो कि कृष्ण और बलराम द्वारा सुरक्षित हैं, वो ठीक से रह रहे हैं ना? सब ठीक तो हैं? ये बोलते बोलते अब उनके एक भक्त के मुंह से हमेशा भगवान की ग्लोरिफिकेशन निकल जाती है थोड़ी देर में। इतना करते करते भगवान के भाव में चले जाते हैं युधिष्ठिर महाराज, अब भगवान के गुणगान करने लगते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि जो भगवान हैं, क्या वो सुधर्म में आराम से एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, फिर बोलते हैं सुधर्म, ये सुधर्म वही असेंबली हॉल है जो स्वर्ग के देवताओं के लिए है, लेकिन यदुवंशी स्वर्ग से इसको छीन के उठा के यहाँ पे ले आए। अब ये तो मृत्यु लोक माना जाता है, वो स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक के लोग जो हैं, यहाँ के लोग कैसे स्वर्ग लोक के लोगों से जीत सकते हैं? लेकिन इससे साबित होता है कि यदुवंशी पृथ्वी के लोग नहीं है, पृथ्वी के लोग नहीं है, वो तो भगवान के धाम से यहाँ पर आए हैं। स्वर्ग के राजा कैसे उनसे जीत सकते हैं? तो ये यदुवंशी स्वर्ग से भी इस सुधर्मा असेंबली हॉल को उठा के ले आए। क्या भगवान यहाँ पर आराम से रह रहे हैं? कृष्ण और बलराम के बारे में पूछते हैं, क्या सारे यदुवंशी उनके द्वारा ठीक से प्रोटेक्टेड हैं? और बताते हैं कि कैसे यदुवंशी भगवान कृष्ण और बलराम की सुरक्षा में ऐसे रह रहे हैं जैसे वैकुंठ में रह रहे हों। उनको कोई भय ही नहीं है, क्योंकि भगवान सबके रक्षक हैं। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं। उसके बाद वो अर्जुन की कुछ बारे में पूछते हैं कि अर्जुन तुम कैसे हो, तुम अपने बारे में बताओ पहले तो, तुम्हारी हेल्थ तो ठीक है ना? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ दिखता है? तुम्हें क्या किसी ने डिसरिस्पेक्ट करा, मतलब तुम्हें तुम्हें अपमानित किया किसी ने, या किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया? क्योंकि तुम एक बहुत महान व्यक्ति हो, योद्धा हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम बहुत समय तक द्वारका में रहे इसलिए अपमानित हो गए, या किसी ने तुम्हें अपमानित कर दिया, तुम्हें पूछा नहीं। ऐसा तो नहीं है तुम्हारे साथ? क्या तुमसे किसी ने ऐसे वचन बोले जो अच्छे नहीं है, वचनों से तुम्हें, मतलब अनफ्रेंडली वचन बोले, किसी ने तुम्हें धमका दिया? क्या किसी ने तुमसे दान मांगा और तुमने दान नहीं दिया? अब ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से सुनो। आधे तो इसमें सिम्टम है जो कि हम कलयुग में देखते हैं। हाँ, और इस सिम्टम का अल्टीमेटली आप निष्कर्ष देखेंगे कि निष्कर्ष ये निकलता है क्योंकि भगवान संसार से चले गए, इसलिए ये सारे गलत सिम्टम आने लगे।
इसका मतलब जब जब हमारे बीच में भगवान नहीं रहेंगे तब तक कलह रहेगी, आपस में अनफ्रेंडलीनेस रहेगी, तू मैं रहेगी, धोखाधड़ी रहेगी, लोग एक दूसरे से कटु वचन बोलेंगे। जब हमारे जीवन में कृष्ण नहीं होंगे। इसलिए कई बार लोग भक्तों के बीच में आते हैं तो भक्तों के बीच में से जाने का मन नहीं करता उनका। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि कैसे लोग हैं यहाँ पर, कोई कोई किसी को देख के सड़क में लेटने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, और उसके बाद ऐसे वचन बोलते हैं प्रेम से एक दूसरे से, प्रभु जी, माता जी। हम्म? तो इवन प्रभु जी माता जी में जब कर्कश वर्ड निकल रहे हैं ना, अगर आपस में बाई चांस भक्तों में, तो समझ लीजिए कृष्ण नहीं है उनकी लाइफ में, वो भूल गए हैं कृष्ण को, तभी तो ये झगड़े हो रहे हैं। झगड़े होने पर भी भक्त लोग तुरंत एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं कि क्षमा हो गई हमसे, हमें माफ़ कीजिए। एक बच्चे से भी आप क्षमा कर मांग के दिखवा दीजिए आज की डेट में, बच्चा भी सॉरी बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग हमने सॉरी बोलते हुए देखे हैं। हाँ, तो एक अलग ही माहौल है भक्तों का, क्योंकि उन सब के बीच में भगवान है, इसलिए ये सारे अपशगुन उनके जीवन में नहीं है। हम्म? कुछ जो फिजिकल अपशगुन है वो तो हम नहीं अवॉइड कर सकते, नदियाँ सूख गई हैं तो अब हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है। एटलीस्ट भक्तों के बीच का जो संसार है उसमें बड़ा अलग तरह का माहौल होता है जो ऐसा नहीं होता। हाँ, डिसरिस्पेक्ट, नेगलेक्ट, अनफ्रेंडली, चीटिंग, ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें अगर है तो यहाँ पर कृष्ण नहीं है, जैसा कि अभी थोड़ी देर में हमें पता चलेगा कि ये सब अपशगुन इसलिए थे क्योंकि वास्तव में कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके चले गए थे। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, जो आपने पहले के कैंटो में सुना, पहले चैप्टर्स में, कि भगवान के जाने के बाद जब प्रश्न पूछा, हाँ, शौनक इत्यादि ऋषियों द्वारा, कि क्या है आफ्टर कृष्णा वेंट बैक टू हिज लोक, भगवान जब चले गए तो उनके बाद में हु इज अ रिप्रेजेंटेटिव नाउ, तब बोला गया श्रीमद् भागवतम, ये जो है ये कृष्ण की रिप्रेजेंटेटिव है। कृष्ण की रिप्रेजेंटेटिव कौन? श्रीमद् भागवतम। यानी कि हम भागवत का जब श्रवण करेंगे गुरु परंपरा के माध्यम से, चोर के माध्यम से नहीं, तब क्या होगा, ये हमारे जीवन में भगवान को वापस लेके आएगी और ये सारे कलयुग के अपशगुन हमारे जीवन से चले जाएंगे। तो बोलते हैं क्या तुमसे किसी ने अनफ्रेंडली तरीके से बोला, क्या किसी ने तुमसे चैरिटी मांगी जो नहीं दी? इसका मतलब हमेशा चैरिटी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम कहते हैं ना कि दान, तप और यज्ञ, ये 3 काम हैं जो कभी बंद नहीं होने चाहिए। कौन से? दान, तप और यज्ञ। दान क्या होता है? दान वास्तव में वो है जो सामने वाले की कुछ हेल्प करे। जो हम दान देते हैं वो टेम्परेरी हेल्प करता है, किसी को खाना देना या कुछ और इस तरह का मदद करना, तो वो टेम्परेरी हेल्प करता है, वास्तव में वो उसकी असली हेल्प नहीं कर पाता है। उसकी असली हेल्प तभी होगी जब हम उसको उसकी खोई हुई जायदाद वापस लौटा दें। हर व्यक्ति यहाँ पर करोड़पति है, अपनी जायदाद को भूल चुका है। जब हम उसको बताते हैं कि कृष्ण नाम का प्रेम धन जो है तुम्हारी जायदाद है, इसको लोगे तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। वास्तव ये सच्चाई तो यही है। जब हम उसको अपने घर के बारे में बताते हैं कि जानते हो तुम गोलोक से आए हो, तुम वैकुंठ से आए हो, जहाँ पर बिजली का बिल नहीं आता, जहाँ एसी नहीं चलाना पड़ता, हीटर नहीं चलाने पड़ते, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जब हम उसके घर के बारे में बताते हैं, वहाँ वापस भेजने के बारे में बताते हैं, तब जो है उसका दुख समाप्त होता है। इसलिए दान वही है जो अल्टीमेटली उसको कृष्ण के पास में लेके जाए। इसलिए ज्ञान का दान सर्वोत्तम है। वो ज्ञान का है, वो मैथमेटिक्स साइंस का ज्ञान समझते हैं हम। इसलिए कई लोग बड़ा वॉलेंटरली लोगों को पढ़ाने का काम करना चाहते हैं। वास्तव में पढ़ाइए, नॉट अ प्रॉब्लम, बट पढ़ाने के साथ साथ उसको कृष्ण भावना मृत भी पढ़ाइए, तब उसकी इस पढ़ाई का भी लाभ होगा। तो यही असली दान होगा। तो इस प्रकार से दान और तप आप जानते ही, तप मतलब तपस्या, ऑस्टेरिटी। मनुष्य को ऑस्टेरिटी करनी चाहिए क्योंकि जानवर ऑस्टेरिटी नहीं कर सकता है। इसलिए हमने अभी सुना था भगवद गीता में किस प्रकार यम और नियम अनिवार्य हैं। कुछ व्रत हमारे जीवन में होने चाहिए, कुछ डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ लिविंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित हो। अदरवाइज इन सब के बिना हमारा जीवन क्या होता है? धर्मे नहीं ना पशुर भी समाना। जब ये हमारे जीवन में नहीं होता तो हम पशु तुल्य जीवन जीते हैं। इसलिए इस प्रकार तप हमें करना चाहिए, हाँ, जो कि हमें ऐसा तप जो हमें कृष्ण के पास लेके जाए। और यज्ञ मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य है। इसलिए हमेशा भगवान के नामों का जप करना चाहिए, यही कलयुग का यज्ञ है। तो दान, तप, यज्ञ हमेशा करने। इसलिए बोला क्या किसी ने तुमसे चैरिटी मांगी है अर्जुन जो तुमने मना कर दी? क्या ऐसा हुआ कि तुमने किसी व्यक्ति को जिसका रक्षा करी जानी थी उसकी रक्षा नहीं कर पाए? जैसे कि ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाए, किसी स्त्री की रक्षा नहीं कर पाए, किसी बच्चे की या गाय की रक्षा नहीं कर पाए।
क्या ऐसा हो गया? इससे भी कितनी बड़ी सीख मिलती है कि कैसे हमें रक्षा करनी चाहिए अपने समाज में इन 4 चीज़ों की। हाँ, किसकी? ब्राह्मण की। यानी कि ब्राह्मण कौन? केवल जनेऊ धारण करने वाला ब्राह्मण नहीं है। हम बांधे प्रभुपाद कहते थे जो ब्रह्म को रियलाइज़ करता हो, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। हाँ, जो उसको रियलाइज़ कर चुका हो, यानी कि जो अपने को समझता हो, कृष्ण को समझता हो, उसके साथ अपने संबंध को समझता हो, यानी कि वैष्णव। तो वैष्णव की रक्षा करी जानी चाहिए, बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, उनकी चेतना की। खास तौर पर हम लोग सकते हैं बच्चों को हॉर्लिक्स पिला देंगे तो बच्चों की रक्षा हो जाएगी। उनको मल्टीग्रेन खिला देंगे, मल्टीग्रेन, तो बच्चों की रक्षा हो जाएगी। ऐसे रक्षा नहीं होगी बच्चों की, रक्षा होगी उनकी चेतना से। जब उनके काम ही इतने घृणित होंगे, उन घृणित कार्यों से उनको रिएक्शन मिलेगा, उस रिएक्शन से उनका सत्यानाश होगा। बल्कि हम उनको और बलिष्ठ बना रहे हैं ताकि बढ़िया से पाप कर्म कर सकें। इसलिए ताकतवर बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है उनकी चेतना को साफ करना। इसलिए चिल्ड्रन की रक्षा का मतलब है उनकी चेतना की रक्षा करना, जो कि बहुत बुरी तरह से तेजी से नीचे गिर रही है। इतनी तेजी से वो बच्चे हमारे आसमान से नीचे गिर रहे हैं। छत से कोई बच्चा गिर रहा है ना, जैसे कितना पीड़ादायक काम है। छत से कोई बच्चा गिरता हुआ देख लो अभी, कई बार गिर जाते हैं ना बच्चे ऊपर से, कितना दुख होता है, भयंकर। समझ लीजिए वैसे ही बच्चे गिर रहे हैं उतनी तेजी से। तो उनकी चेतना की रक्षा करना, गाय की रक्षा करना। गाय की रक्षा तो क्या करेंगे, जब तक दूध देती है उसके बाद कसाई घर में भेज दी जाती है। ऐसा इंसान लालची हो चुका है। तो गाय और नारी की, स्त्री की रक्षा करना। स्त्री की रक्षा क्या करेगा? स्त्री को तो उसने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है ताकि ही कैन एंजॉय। मेल्स बड़े स्मार्ट निकले, उन्होंने वुमेन लिबरेशन के नाम पर उनको उनका शोषण करने लगे। तो इस प्रकार से इन चारों की रक्षा करना आवश्यक है। तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछते हैं कि क्या ऐसा था कि तुम इनकी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए इतने दुखी हो? क्या तुमने किसी गलत स्त्री से अपना संबंध बना लिया जो कि ठीक नहीं था? यानी कि कितना हमें बचना चाहिए हाँ आपसी संबंधों से, जो कि आजकल तो कहानी घर घर की है। जितने भी टीवी सीरियल आते हैं उसमें ये दिखाते हैं, दो पति पत्नी है, पत्नी का कहीं और अफेयर है, पति का कहीं और अफेयर है, उसका कहीं और है, इसका कहीं और है, वो दोनों आपस में मिले, ये हो गया, बस हमें कहते हैं क्या कहानी है मज़ेदार, और वो हिट हो जाता है। तो ये तो कहानी घर घर की है। क्या तुमने किसी ऐसी स्त्री से संबंध बना लिया? ऐसा तो नहीं हो गया तुम्हारे साथ? या किसी स्त्री की रक्षा नहीं कर पाए? या तुम किसी के द्वारा हार गए क्षत्रिय होते हुए? या तुमने कभी अपना भोजन प्रसाद को अकेले ही खा लिया? अब प्रसाद जो है बांटना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था, कई बार हमें अच्छी खाना मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कोने में जाके, बीवी ने कड़ी पकौड़े दिए हैं, पकौड़े पकौड़े खा लेता हूँ, उसके बाद कड़ी सामने रख दूंगा सबके सामने। हम सोचते हैं अच्छा खाना हम खा लें, लेकिन वास्तव में हमने पहले ही बताया था कि अपने फ्रिजों से खाने को निकालिए और दूसरों को बांटिए। 4-4 दिन तक फ्रिज में चीज़ रखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं संसार में, कृष्ण भावनामृत के बिना क्यों ना उनको प्रसाद बांटा जाए, कम से कम जो बच जाए उसको तो बांट दीजिए आसपास के लोगों को। तो क्या तुमने प्रसाद अकेले खा लिया? ये भी पूछते हैं। और कहते हैं क्या तुमने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी जो कि क्षमा योग्य नहीं है? अर्जुन तुमने आखिर किया क्या? और अंत में बोलते हैं 44वें श्लोक में, क्या तुम इसलिए तो दुखी नहीं हो कि तुम्हारे सबसे निकट मित्र कृष्ण चले गए हैं? तो ये जो हुक्म का इक्का था एंड में फेंका, सबसे भारी भरकम, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते थे इस बात को। हम बोलना नहीं चाहते ना कई बार ऐसी बात को, सच ही ना हो जाए कहीं। तो जो सबसे दुखद विषय था वो सबसे अंत में बोला, जो कि वास्तव में यही सच था। इसीलिए इतने सारे अपशगुन हो रहे थे। तो ध्यान रखिए, हमारे लिए सीखने के लिए ही है कि जब हमारे जीवन में कृष्ण नहीं रहेंगे तो यही सारे अपशगुन हमारे जीवन में आ गए। और आप देख रहे हैं इन सारे अपशगुन को। आपको यदि डाउट हो तो आप पढ़ सकते हैं। यह एक पहला कैंटो 14वां अध्याय, इसको ध्यान से पकड़िए और सोचिए क्या यही सारे अपशगुन हमारे जीवन में नहीं है? इसका मतलब हमारे जीवन में कृष्ण की कमी है। तो आइए कृष्ण को लेके आएँ उनके नामों के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।